हमारा पिंडदान भी होता है, संस्कार करवाते हैं गुरुजी और तट पे सबका पिंडदान करते हैं और बाद में सन्यासी दीक्षा दी जाती है। पिंडदान जो होता है वो तो शरीर त्यागने के बाद होता है, आप तो सशरीर यहाँ पे मौजूद हैं, फिर पिंडदान कैसा? बराबर, यही देह पे दूसरा जन्म, नया जन्म, पिता का नाम मिट जाता है, गुरु का नाम लगता है। पूरा नाम कोई भी 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से सन्यासी। शिव क्या है? शिव सर्वव्यापी, शिव के बिना कुछ है ही नहीं, सब जगह पे शिव ही है, होना चाहिए। हम तो कितनी लड़कियों ने शस्त्र भी दिया है कि कटार रखो साथ में। जिस शिव की पूजा करते हैं तमाम रूपों में, कोई शिव है, सशरीर है, गले में नाग है, कोई लिंग की पूजा करता है, तो शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? सब जितने पहले तो नागा की फौजी थी, कितने हजारों नागा ने देह त्याग कर दिया है। पहले लड़ाई में ही सब ये लोग ही थे, बाद में ये रचना हुई। तो जहाँ पूरे देश में धर्म और आध्यात्म की बात हो रही है, वहीं आध्यात्म की नगरी महाकुंभ बना हुआ है, प्रयागराज बना हुआ है। तमाम साधु संतों का रेला उमड़ना शुरू हो चुका है। कल मौनी अमावस्या का दिन है। तमाम साधु संत नागा सन्यासी यहाँ पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए, स्नान करने के लिए। फिलहाल कुछ साधु संत हमारे साथ बैठे हुए हैं, कुछ सन्यासी बैठे हुए हैं, भजन कीर्तन कर रहे थे। हमने सोचा बात की जाए, क्योंकि काफी लोगों का सवाल है कि आखिर सन्यास क्या है, लोग सन्यासी साधु कैसे बनते हैं। तमाम जो दिगंबर होते हैं, नागा सन्यासी होते हैं, दशनामी होते हैं, तमाम ये सारी चीजें क्या है वो हम महाराज जी से ही जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं महाराज जी? ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। कैसी व्यवस्था है यहाँ पूरे महाकुंभ की? बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब साधु लोग पूजा पाठ यज्ञ हवन होम सब कर रहे हैं और स्नान भी, शाही स्नान भी कर रहे हैं। कल ही मौनी अमावस्या है जी, तो हमारा दूसरा शाही स्नान भी होगा। अच्छा। हाँ। आम लोगों के लिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत आम लोगों के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाना पीना, सब जगह पे भंडारा चालू है। जहीं भी जाओ वहाँ प्रसाद भी मिलेगा और रहने का भी मिलेगा। कोई भी अखाड़ा, 7 अखाड़ा है, सातों साथ में पूरी व्यवस्था ही है। अच्छा महाराज जी, कई लोगों का सवाल था, तमाम सवालों को लेकर कई लोग लगातार सशंकित रहते हैं, उन्हें चीजें क्लियर नहीं हो पाती है। सन्यास आखिर क्या होता है? हाँ, जो संसार का त्याग करके सन्यास, न्यास और वो सन्यास होता है। और हमारा पिंडदान भी होता है, संस्कार करवाते हैं गुरुजी और तट पे सबका पिंडदान करते हैं और बाद में सन्यासी दीक्षा दी जाती है। पिंडदान जो होता है वो तो शरीर त्यागने के बाद होता है, आप तो सशरीर यहाँ पे मौजूद हैं, फिर पिंडदान कैसा? बराबर, यही शरीर से ही जन्म, मतलब माँ के गर्भ से नहीं, अयोनि बनते हैं कि सबका जन्म माता से गर्भ से ही होता है। तो सन्यास में ऐसा है कि यही देह पे दूसरा जन्म, नया जन्म, पिता का नाम मिट जाता है, गुरु का नाम लगता है। पूरा नाम कोई भी 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में से सन्यासी बनते हैं तो उसका जाति मिट जाता है, उसका पिंडदान करते हैं, 7 उसका और 7 आने के बाद और 7 16 और एक हमारा और एक इष्ट देवता जो होता है उसका, ऐसे 16 पिंडदान होता है। 16 पिंडदान करना पड़ता है? हाँ, 16 पिंडदान पूरा। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भी सन्यासी बन सकते हैं? सन्यासी चारों में से सन्यास दीक्षा ले सकते हैं, उसका पूर्व परिवार मिट जाता है। और टाइटल होता है महाराज जी बनने के बाद, जैसे सपोज करिए शूद्र में से कोई हरिजन अगर बनना चाहता हो तो क्या वो बन सकता है? हाँ, कोई भी 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उसका टाइटल सन्यासी बनने के बाद क्या रहेगा? पहले उसको महापुरुष बनाया जाता है। महापुरुष कैसे बनते हैं? पहले ही गुरुजी कंठी पहनाते हैं और महापुरुष होके कुंभ में आते हैं, उसको शाही स्नान, पिंडदान, बाद में सब उसका वो मिट जाता है और सन्यास परंपरा में जुड़ जाता है। अच्छा। उसका नाम भी चेंज हो जाता है, गुरुजी नया नाम देते हैं। तो कोई साधना वगैरह महापुरुष बनने के लिए करनी पड़ती है? कितने समय की साधना करनी पड़ती है? 5 साल 10 साल, जो गुरुजी जब तक उसको चेक करते हैं कि बराबर है या नहीं, तभी उसको पूरा दीक्षा, दिगंबर दीक्षा, मंत्र, श्रीमंत, ऐसे मंडलेश्वर वगैरह बनाते हैं। अच्छा, महापुरुष के बाद फिर क्या प्रक्रिया होती है? फिर क्या बनाया जाता है? दिगंबर, महामंडलेश्वर क्या बनता है? हाँ, दिगंबर के बाद फिर महामंडलेश्वर बनते हैं। उसका कार्य देखते हैं गुरुजी और बाद में सब पदवी मिलते हैं। अच्छा, ये दशनामी क्या होते हैं महाराज? हाँ, दशनामी शिव का शरीर से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मांड से पूरी, ललाट से भारती, बाहु से गिरी, कुक से वन, एरण्य,
चरणों से तीर्थ ने आश्रम, ऐसे 10 नाम की उत्पत्ति है। हाँ, तो 10 नामियों का चयन कैसे किया जाता है इसमें? वही एक ही मुख, कौन गिरी रहेगा, कौन पुरी रहेगा, कौन भारती रहेगा, ये कैसे होता है? वो 7 अखाड़ा है, उसमें ये जूना अखाड़ा, श्रीपंच जूना अखाड़ा, हम जगत गुरु महेंद्रानंद गिरी जी महाराज के शिष्य राजेंद्रानंद गिरी जी, बराबर। उसमें चारों 16 मढ़ी, 4 मढ़ी, 13 मढ़ी, ये मढ़ी होती है। भारती की 4 मढ़ी होती है, पुरी की 16 मढ़ी होती है, गिरी की 13, 14, 2 होती है। ऐसे मढ़ी के जिनमें दीक्षा ली है वो नाम मिलता है उसको। समझो कि भारती से दीक्षा ली तो उसका नाम भारती लगेगा, गिरी से लिए तो गिरी लगेगा, पुरुषी लिए तो पुरी लगेगा। अच्छा, आपने कहा कि इनकी जो उत्पत्ति होती है 10 नामियों की, वो शिव के शरीर से होती है। शिव क्या है? शिव सर्वव्यापी, शिव के बिना कुछ है ही नहीं, सब जगह पे शिव ही है। बोलते हैं वो भी शिव, सब शिव शिव शिव, शिव में पूरी सृष्टि है। लोग जिस शिव की पूजा करते हैं तमाम रूपों में, कोई शिव है, सशरीर है, गले में नाग है, कोई लिंग की पूजा करता है, तो शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है? सब जितना जीव है वो शिव है, कंकर इतना शंकर, हर एक जीव में शिव है, चाहे कीड़ी हो, पशु पक्षी, कोई भी, आप में भी है, मुझ में भी है, सब में शिव है। दृष्टि चाहिए, उसके लिए दृष्टि है तो सब जगह पे शिव ही शिव है। अच्छा, सन्यास की बात कर रहे हैं आप, ये नागा सन्यासी जो होते हैं ये क्या होते हैं और कैसे बनते हैं? वो महापुरुष से नागा बनते हैं, उसको गुरुजी वो सब भस्म रमाते हैं। कल शाही सवारी हमारी होगी ना, उसमें सब नागा, सब लोग जुड़ेंगे, और शाही धर्म रक्षक भी कहे जाते हैं कि जब भी देश पे आपत्ति आती है तभी नागा सन्यासी फौज आगे निकलती है, कि उसका तो पिंडदान जीते जी मर गया, ये जीती हुई लाश ही है, समझो ये हमारा खप्पन है। डर भय कोई नहीं, जब भी जरूर पड़ेगी दुनिया को, देश को, तो हम लोग आगे आएंगे। नागा सन्यासी बनने का मतलब बिना कपड़ों के रहना जरूरी है? नहीं, रह सकते हैं बिना कपड़ों की भी जरूरत नहीं है, खाने की भी कोई बात की जरूरत ही नहीं है, पहने तो कोई बात नहीं, न पहने तो क्या जरूरत है, नागा बालक होते हैं, बालक के जैसे ही है। आपने कहा खाने की जरूरत नहीं है, फिर ये शरीर चलेगा कैसे इतना लंबा? नहीं, मिलेगा तो खाओ, ना मिले तो वनस्पति खा के भी जी सकते हैं, क्यों नहीं, वो चाहिए नहीं, सब के बिना चलेगा। अमुक महापुरुष होते हैं ना, वो तो श्वास हवा से भी जीते हैं, कोई पानी से, कोई उपवास से, ऐसे ऐसे कि सब के बिना हमें चलेगा। साइंस के अनुसार तो कहा जाता है कि पानी पी करके, हवा से कोई बहुत कम समय तक जिंदा रह सकता है। फिर बहुत इतिहास में लिखा है, कितने महापुरुष हो, कितने संतों के बिना श्वास खाने पीने भी बगैर रहते हैं। आप इतिहास बोलता है ना, हमारा महापुरुष गुरु मूर्तियों सब हो गया, बहुत सारे, चाहे जूनागढ़ में देखो, अभी भी पड़े, एक 500-700 साल के भी पड़े हैं। हाँ, श्वास से ही चलते हैं, पानी के भी चलते हैं, भोजन मिले तो वनस्पति खा के जीते हैं। अच्छा, नागा साधु कहा जाता है मुर्दा खाते हैं, लाशें खाते हैं, इसकी क्या हकीकत और क्या कुछ सच्चाई है और क्या कारण है? उसको अघोरी पंथ, वही अलग होता है। अच्छा, अघोर पंथ अलग होता है। वो अलग होते हैं, वो संन्यास परंपरा में से, पर वो उसको कोई जरूरत भी नहीं है, वो तंत्र मंत्र विद्या सब करते हैं तो वो भी चलता है। उनसे लोग डरते हैं तमाम, नहीं, कैसे डरना ही नहीं चाहिए, साधु के पास जाओ, उससे बातें करो, कुछ मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, वहां से कोई खाली जाता ही नहीं है, संत के चरण से कोई खाली नहीं जाता, उसके पास जाओ, बैठो, बातें करो, कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलता है, सब कुछ तो जीवन में ऐसा मिलेगा ही कि आपका कल्याण हो जाए। साधु के पास कोई खाली जाता ही नहीं, कोई गया ही नहीं है, जितने साधु से जुड़े हैं वो भी आगे ही है। आखिर लोग सन्यास लेते क्यों हैं? सन्यास धर्म की रक्षा के लिए, कि हम कुछ करके दिखाए, कि ये दुनिया में सब माया मोह है, उसको त्याग करते, घर परिवार और धर्म की रक्षा के लिए निकल जाते हैं, कि हम कुछ करें, कोई ज्ञान दे, कोई पूजा पाठ, जो जिसका विषय। साधु संत जब सन्यासी बन गए, संत बन गए, नागा बन गए, तो उनको फिर शस्त्रों की क्या जरूरत है, हथियारों की क्या जरूरत है? शस्त्र और शास्त्र हमारे अखाड़े में सिखाया जाता है कि शस्त्र भी, एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शस्त्र, वे दोनों ही चाहिए, कि जाप भी करना, शस्त्र की जरूरत पड़ेगी, लड़ाई में निकलेंगे तो क्या करेंगे, शस्त्र किसी को वो करने के लिए नहीं है, अधर्म पर चलाने का है, दुनिया की रक्षा, गाय चाहे दिकरी बेटी, उसकी रक्षा के लिए रखते हैं। हम निकलेंगे तो हम शस्त्र उठा सकते हैं, तुम नहीं उठाओगे, हम तो बीच में पड़ जाते हैं, चाहे हमारी ही बेटी है,
दुनिया की सब लड़की है हमारी दिक्री है, और गाय है हमारी माता है, और साधु संत हमारा परिवार है, और तुम्हारे लिए भी हम उठा सकते हैं, क्यों नहीं? कि आपके ऊपर आपत्ति आई तो हम आपसे आगे आएंगे। आप जब साधु सन्यासी शस्त्र उठाने लगेंगे तो तमाम जो पुलिस है, प्रशासन है, अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ है, एसएसबी है, तमाम चीजें क्यों है? वो तो पहले अखाड़ा परंपरा ही थी, बाद में सब आया, मिलिट्री पुलिस, उसकी तो हमारे पीछे स्थापना हुई है। पहले तो नागा की फौजी थी, कितने हजारों नागा ने त्याग कर दिया है। पहले लड़ाई में ही सब ये लोग ही थे, बाद में ये रचना हुई। तो अभी जब भी जरूर पड़े तभी हम खड़े ही है, क्यों नहीं? अच्छा, तमाम जो महिलाएं हैं, किन्नर हैं, साधु सन्यासी बनते हैं, फिर भी अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा चाहूंगा आप नाराज ना हो उस विषय पे। तमाम जो महिलाएं हैं आज के समय में अपनी सुरक्षा करने में असफल हैं, असहज हैं। वो कहा जाता है कि हम भगवान को देख करके शिक्षा लेते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, तमाम चीजें। तो जितनी भी देवियां हैं भारत के अंदर, सबके हाथों में शस्त्र है। लड़कियां अपने स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र क्यों नहीं उठाती? उठाना चाहिए। हम तो कितनी लड़कियों ने शस्त्र भी दिया है कि कटार रखो साथ में, खुद की रक्षा खुद करो, करनी चाहिए ना, जरूरी है, क्यों नहीं? हमारा ये महाराज जी ने कितनी लड़कियों के 1008 लड़कियों के शस्त्र दिया है। हाँ, कन्याओं को 1008 कन्याओं को, हाँ, शस्त्र स्वयं की सुरक्षा के लिए। हाँ, स्वयं की, ये महाराज जी हमारे गुरु भाई है, उसने ही दिया है। अच्छा, ठीक है महाराज जी। ये हमारे साथ साधु संत थे जिनसे बातचीत हुई। आप लोगों के भी तमाम सवाल थे कि आखिर साधु संत बनते कैसे हैं, सन्यासी कैसे बनते हैं। एक साधु हैं, संत हैं, भजन कीर्तन में लीन लग रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे इनसे। इधर आने दीजिए एक मिनट। क्या नाम है महाराज, क्या गा रहे हैं? मारो मन लागो फकीरी में, अरे लाल लीला लुघड़ा मारे सा कामना, अरे लाल लीला लुघड़ा मारे सा कामना, अरे हाँ 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 हूँ तो भगवा लुगड़ा पेरू मोरी माँ, पेरू री मोरी माँ। मारो मन लागो फकीरी में, हूँ तो सासरी है, नहीं जाओ मोरी माँ को, नहीं जाओ मोरी माँ। मारो मन लागो फकीरी में, मारो मन लागो फकीरी में, मारो मन लागो फकीरी में।